एक और कोचिंग सेंटरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इस एक्शन के बीच एक चौंकाने वाली खबर यह आई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पार्षद आरती चावला के एक घर में अवैध निर्माण और उसे छात्रों को किराए पर देने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस जगह 3 दिन पहले हादसा हुआ वहां से आरती चावला का घर महज 500 मीटर की दूरी पर है। और ये आरती चावला क्या अब तक इन बच्चों से मिलने आई दिखी हैं पिछले 3 दिन में आपको? कहां है, कहां है? दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है, पता कर रही है कहां वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहां है जिसको कंप्लेंट लिखकर भेजा गया था। कब? 26 जून को कुशवाहा ने, किशोर कुशवाहा उस छात्र ने 26 जून को करोल बाग जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह तलब की गई थी 15 तारीख को, और फिर 22 तारीख को रिमाइंडर भेजा गया। कहां गया वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने आम आदमी पार्टी की पार्षद आरती चावला के उस घर की भी पड़ताल की। जो आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए क्या हाल है। इलाके की जो काउंसलर हैं आरती चावला, उनकी बिल्डिंग 28/3 जो उनका ऑफिशियल एड्रेस है, उनके वोटर आई कार्ड में, उनके एफिडेविट में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा बाहर की तस्वीरें भी देखना ज़रूरी है, और क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप इस बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 फ्लोर ऊपर की तरफ बने हुए हैं। 50 फीट की तकरीबन जो ऊंचाई है वो दिल्ली में मान्य होती है बिल्डिंग्स को लेकर। तो ये आपको नज़र आ रहा है। आप साथ में आप यह देखिए कि नीचे की तरफ आप जब देखेंगे, यानी कि जो बेसमेंट है जिसकी एंट्री हमें अंदर से तो कहीं से नहीं मिली है, तो ये जो बेसमेंट है इस पर आप देखें कि एसी लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है। क्योंकि जिस तरीके की ये जगह है तो इससे बेहद साफ है कि यहाँ पार्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये गली जिस तरीके की बनी है, पार्किंग होती तो गाड़ियाँ लोगों की बाहर नहीं होती। गोडाउन के लिए, आप स्टोरेज के लिए या जो पार्किंग है उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लगे जो एसी हैं, जो आपको उधर भी नज़र आ रहे हैं, ये साफ बता रहे हैं कि इस ग्राउंड बेसमेंट में भी कमर्शियल काम हो रहा था। शायद वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो किराए के घर, अगर जो लड़के हैं उनको हॉस्टल के तौर पर बेड्स दिए गए हों, बेडिंग्स दी गई हों, वो तमाम चीज़ें कमर्शलाइजेशन में आती हैं। ऐसे में जब बड़ा बाज़ार जो है ओल्ड राजेंद्र नगर का, जहाँ पर एमसीडी ने कार्रवाई भी की है, ये घर जो है वो एमसीडी से छूटता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर बाहर से ही नज़र आ रहा है कि बेसमेंट में भी कमर्शियल काम हो रहा है, एसीज लगे हुए हैं। ये घर छूट गया है। बाकी जगह कुछ सीलिंग ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन खुद एमसीडी की जो काउंसलर है उनकी अपनी बिल्डिंग में भी बेसमेंट में कमर्शियल काम हो रहा है, जो कि बाहर से नज़र आ रहा है। राजेंद्र नगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और ये हमारे पास जो काउंसलर है यहाँ की आरती चावला, उनका वोटर आई कार्ड है जिसमें उनका एड्रेस जो है वो 18/3 सेकंड फ्लोर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इस एड्रेस पर फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ है। तो जैसे आप अंदर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कमरे बने हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो पीजी हॉस्टल्स चलते हैं, जो कमरे किराए पे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो लेते हैं, उनके कमरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि दूसरा फ्लोर बताया गया है एड्रेस में, तो दूसरे फ्लोर तक पहुँचने की कोशिश हम करते। देखिए पहले फ्लोर पर हम लोग आ गए ग्राउंड के बाद, और यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं जिनमें कुछ में ताले लगे हुए हैं, 3-4 कमरों में। कुछ में शायद स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे होंगे या फिलहाल प्रोटेस्ट में बाहर होंगे। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सेकंड फ्लोर है, जिसकी तस्वीर मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये सेकंड फ्लोर है जो कि ऑफिशियल एड्रेस है। पिछले 48 घंटों से ऊपर, 48 से 72 घंटों में कहीं आपने आरती चावला जी को देखा है? आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं वो, उस इलाके में कहीं दिखी हैं वो? उनके घर की हालत देख रहे हैं, किराए के कमरे बने हुए, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट काउंसिलर ही चला रही है, ये आरोप है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सत्ताधारी पार्टी की पार्षद नियमों की अनदेखी करके बॉयज हॉस्टल चला रही है। आपको ये भी दिखाते हैं बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में हम मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस जगह पे हम हैं ये यहाँ की काउंसलर आरती चावला की बिल्डिंग बताई जा रही है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए उनके एफिडेविट के हिसाब से ये 18/3 18/4 उनका है बिल्डिंग, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 500 मीटर दूर है जहाँ पर वो घटना 27 तारीख की हुई। घटना नहीं, हादसा नहीं, हत्या हुई। और उसमें भी जिस प्रकार से गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, बेसमेंट स्टोरेज की तरह था, उसको आप लोग यूज़ कर रहे थे लाइब्रेरी की तरह। जिस प्रकार से वहाँ पर वायलेशन हुए, वहाँ पर एमसीडी ने ध्यान नहीं दिया, फायर सर्विसेज ने। ऐसा यहाँ पर भी लगता है। अब मैडम जी के ही बिल्डिंग में
ऊपर के फ्लोर पे वहाँ पर कमरे बने हुए हैं जहाँ बच्चे हॉस्टल पे रहते हैं, और इसकी एंट्री एग्जिट ये दिखाई दे रही है। ये संकीर्ण एंट्री एग्जिट है। मान लीजिए कोई घटना हो जाए सेकंड फ्लोर पे, तो ऊपर वाले बच्चे कैसे नीचे आएंगे, ये एक सवाल निशान है। सवाल ये भी बनता है कि कमर्शियल यूज़ जो किया जा रहा है बेसमेंट का, क्या वो कौन सी परमिशन से किया जा रहा है, ठीक परमिशन है या नहीं है। एमसीडी का यहाँ पर रोल क्यों नहीं है, कोई फायर सर्विसेज यहाँ पर क्यों नहीं आ पा रही है। यहाँ पर पूरे एमसीडी ने जाकर अभी कई जगह पर सील किया है, तो यहाँ पर भी आई है कि नहीं आई है, और क्यों नहीं आई है। इसमें पूरा मामला करप्शन का है और आपराधिक लापरवाही का है। यहाँ पर भी आपको दिख ही रहा है कि किस प्रकार से तारें लटक रही हैं। बारिश हो जाए तो किसी को भी शॉक लग सकता है, पर किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं है कि कौन गायब हो जाता है, कौन नदारद हो जाता है। जिनको जवाबदेही देनी नहीं है और जिनकी जवाबदेही बनती है, और आम आदमी पार्टी का तो ये बन गया है पूरा मामले में, हर मामले में, कि वो दोषारोपण किसी और पर करते हैं। अब कॉरपोरेटर इनका, विधायक इनका, पीडब्ल्यूडी इनका, जल बोर्ड इनका, फायर सर्विस इनका, सरकार इनकी, दोष किसी और का। कॉरपोरेटर जी है ही नहीं।